कि अगर आतंकी झगड़ा किस प्रकार की होगी तो फिर युद्ध होगा। भारत के सेना, भारत के प्रधानमंत्री में इतना शौर्य है कि ये 2 दिन 3 दिन में ही दिखला दिए कि क्या होगा। पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारा खैर नहीं है, तो वो अमेरिका के दरबार में जा कर के अपना चिरौंजी किया। पाकिस्तान के जनता से, पाकिस्तान के धर्म से, पाकिस्तान के मस्जिद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई झगड़ा नहीं भारत के फौजों का था। वो था आतंकवादियों से। आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। इतना तो लोग दुनिया जान गया कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे चीन हो चाहे दूसरा राष्ट्र हो, सब समझ गया कि भारत के पास क्या शक्ति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। देश में जो मौजूदा हालात बने हैं, सीज फायर के बाद देश का एक पक्ष है जो चाहता है कि सीज फायर होना चाहिए, दूसरा पक्ष यह चाहता है कि नहीं, सीज फायर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल बयानबाजियां भी हो रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां सेना की सराहना की है, सेना के बारे में खूब बड़ाई किया है, उन्होंने कहा है गर्व है सेना पर, वहीं जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम के दौरान देश के लिए जो सेना सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो सीज फायर पर फैसला लिया है उसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पहले उस बयान को सुन लीजिए। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हर बुराइयों को लेकर के उन्होंने समाज को ये प्रेरणा दिया कि उससे लड़ने की ज़रूरत है। और बुराइयों का प्रतीक उस समय रावण था। रावण अगुताई के रूप में माने जाते थे। किसी दूसरे के महिला पर आंख उठाना, उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, ये उन लोगों का धर्म था। आज समाज में बहुत से रावण हो गए हैं। आज बेटियां, बहू निकलती हैं तो उन पर बहुत तरह की बातें आती हैं। और राम भगवान का पूजा करके रामनवमी के अवसर पर हम लोग प्रेरणा लेते हैं और लेना चाहिए कि भगवान का अगर सच्ची पूजा हम लोग करते हैं तो हर माँ को हम अपना माँ, बहन को अपना बहन, बेटी को अपना बेटी समझ करके उसके मर्यादा को हम लोग को अक्षुण्ण रखना चाहिए। यही रामनवमी के अवसर पर हम लोग सिखाते हैं। तो इसीलिए इसका जो उल्लंघन करता है, और आए दिन देख रहे हैं अखबारों में, आप लोगों के माध्यम से कहीं कहीं ऐसा होता है, उन्हीं रावण के प्रति मेरी कहना था कि उन रावण से सतर्क होइए और वैसे रावण को जिस प्रकार से राम ने नाश किया, नाश करना चाहिए। सर, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ऐसे में लग रहा था कि हम लोग मजबूत हैं, भारत वाले, लेकिन बीच में अमेरिका आ गया और चौधरी के काम से सीज फायर का ऐलान है। सर, देखिए, अभी हमने कहा एक जगह कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जो गरल नहीं है उसको क्या क्षमा है। तो भारत के सेना, भारत के प्रधानमंत्री में इतना शौर्य है कि ये 2 दिन 3 दिन में ही दिखला दिए कि क्या होगा। पाकिस्तान समझ गया कि अब हमारा खैर नहीं है, तो वो अमेरिका के दरबार में जा कर के अपना चिरौंजी किया। और अमेरिका ने चाहे जिस भी कारण से हो, समझौता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने किया, समझौता के लिए बना लिया, विचार करवा लिया। तो ये बड़ी चीज़ है। और जो समझौता हुआ है उसमें आप लोग देखे हैं कि हम जो लड़ाई के दौरान में जो पाकिस्तान के साथ हम लोग प्रतिबंध लगाए थे, चाहे सिंधु जल का मामला हो या और सब का हो, वो जैसे के तैसे रहेगा। और फिर किसी भी प्रकार का अगर आतंकी झगड़ा हो, क्योंकि हमको पाकिस्तान के जनता से, पाकिस्तान के धर्म से, पाकिस्तान के मस्जिद से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई झगड़ा नहीं भारत के फौजों का था। वो था आतंकवादियों से। आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। और ये तय पाया गया कि अगर आतंकी झगड़ा किस प्रकार की होगी तो फिर युद्ध होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और इसी नाम पर हुआ है सीज फायर। तो हम समझते हैं ये बड़प्पन है हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हमारे फौज का। इसके लिए हम फौज को और नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो उसका जवाब दिया गया है
ये तो पहले ही था कि समझौता अगर तोड़ेंगे वो और समझौता में खास करके आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो हम उसको युद्ध मान करके उसी प्रकार से उससे डील करेंगे। तो जो समझौता के बाद 2-4 वो घटनाएं हुई तो उनको कड़ा जवाब दिया गया। फिर उसके बाद वो लोग छिप गए, मान में चले गए हैं। तो अब क्योंकि दूसरे देश का मामला है, हम अभी चुप होते हैं, मौका देते हैं। इतना तो लोग दुनिया जान गया कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे चीन हो चाहे दूसरा राष्ट्र हो, सब समझ गया कि भारत के पास क्या शक्ति है। तो शक्ति का प्रदर्शन हुआ। अब इसके चलते उन लोग अपना उतावला हो गए, सीज फायर के लिए चिरौंजी किया तो मान लिया गया, इसमें कोई ये बात नहीं। लेकिन फिर तो अगर कोई गड़बड़ी करेंगे तो उन पर वही कार्रवाई होगी जो कार्रवाई चल रही है। बिहार में हम पार्टी कितनी सीट पर अब ये राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं। तो देखा आपने, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रहने के वजह से प्रधानमंत्री से उनकी नज़दीकियां भी रही होंगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उस पर पूरा केंद्रीय कैबिनेट नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश की सेना को लेकर साफ ऐलान किया है कि हमें उन पर गर्व है। लगातार इस तरह के अपडेट्स हम देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।